हेलो स्टूडेंट, आप मेरे साथ जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, जहां हम आपको क्लास 11th और क्लास 12 इन दोनों की अकाउंटेंसी की बिल्कुल फ्री फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए हमारी वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि हम आपको आसान से आसान लैंग्वेज में अकाउंटेंसी समझाएंगे। और स्टार्ट करते हैं अपने 24 पर आएगा, यानी बोर्ड के पेपर में 24 नंबर पर फिक्स है क्वेश्चन। किस चीज का क्वेश्चन? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, यानी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर किस पर आ रहा है? वो 24 पर। कितने नंबर का क्वेश्चन होगा? ये क्वेश्चन आपका होगा 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, साथ में चॉइस है। तो चॉइस बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले आते हैं एडमिशन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। और केवल 2 अकाउंट्स बनाने हैं, केवल 2 अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या चीज है। तो आपको जो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, और आप जानती हैं कि आपकी जो है राइट हैंड वाली साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है, और जो लेफ्ट हैंड की साइड होती है वो किस चीज की होती है? डेबिट। किसी भी तरह से अगर आपको क्या हो रहा है? लॉस। अगर आपकी फर्म में किसी भी तरह से लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। और अगर किसी भी साइड से आपको पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट वो कौन सी साइड में आएगा? आपका क्रेडिट साइड। प्रॉफिट या लॉस से मतलब है कि किसी भी एसेट्स में या किसी भी लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने पर आपकी फर्म में अगर लॉस हो रहा है तो हमेशा धरा आएगा। जैसे कि अगर कोई भी डेप्रिसिएशन होता है तो आप फौरन लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है रिड्यूस, यानी कि किसी भी एसेट्स में अगर रिड्यूस होता है तो, या वो बोलते रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब भी खत्म होना होता है। अगर किसी भी तरह से एसेट्स में डेप्रिसिएशन हो, रिड्यूस हो या रिटन ऑफ हो, और उसने आपको दे दी है परसेंटेज, तो आप क्या करते हैं? इस अमाउंट को यहां लिखते हैं और परसेंटेज निकालते हैं उसकी वैल्यू पे, जो भी वैल्यू होगी एसेट्स की, मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है 10%, आपने मशीन की कीमत लिखी, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 कर और अमाउंट बाहर लिख डाली। किसी भी तरह का अगर कोई एप्रिशिएट होगा तो हमेशा क्रेडिट साइड यानी कि बाय में आएगा, बाय एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है कीमत का बढ़ जाना, आपको पता ही है। तो एप्रिशिएट को हम कह सकते हैं रिटन अप। रिटन अप। जिस तरह से रिटन डाउन का मतलब कीमत का कम हो जाना, या रिटन ऑफ का मतलब कीमत का कम हो जाना, इसी तरह रिटन अप का मतलब है कीमत का बढ़ जाना। अगर एप्रिशिएट हो या रिटन अप हो तो आप हमेशा अमाउंट को बाहर लिख देंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपको दे देता है परसेंटेज, तो जिस भी एसेट्स पर परसेंटेज देगा उस एसेट्स की वैल्यू लिखिए, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज रेट है वो अपॉन 100 कीजिए, और आपकी जो अमाउंट आएगी सीधे कहां जाएगी? बाहर आ जाएगी। दो बातें बस। तीसरी बात, आपको ध्यान रखना कि किसी भी तरह का अगर कोई प्रोविजन दे रखा हो, प्रोविजन, या फिर वो बोल दे बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब पैसों का मर जाना, यानी डेप्टर्स में से पैसे मर जाएंगे। प्रोविजन का मतलब है डेप्टर्स खत्म हो जाएंगे, इतना परसेंटेज पैसा मर जाएगा। या बोल दे वो रिटन, बैड डेप्ट बोल दे, प्रोविजन बोल दे, या फिर बोल दे डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट हमेशा आपका कहां आएगा? वो डेबिट। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो आपको परसेंटेज दे देता है, अगर उसने क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिए तो ये परसेंटेज हमेशा डेप्टर्स पर लगेगी। डेप्टर्स मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, और आप अमाउंट को कहां लिख देंगे? बाहर। डेप्टर्स पर परसेंटेज लगेगी जो कहलाएगी बैड डेप्ट। आप इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से भी देखते हैं, या फिर वो कभी कभी आ जाता है डाउटफुल डेप्ट ना लिख के खाली प्रोविजन के नाम से या रिजर्व के नाम से। हमेशा किस पर लगेगा? डेप्टर्स पर। परसेंटेज बाहर आ जाएगी। इसी तरह अगर वो बोलता है क्रेडिटर्स रिटन ऑफ, या फिर कह देता क्रेडिटर्स नॉट पेड, नॉट, क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने। क्रेडिटर्स नॉट हमेशा कहां जाएंगे? वो बाय में। आप यहां उसे रख देते हैं उठा के, बस। तीन बातें ध्यान रखिए छोटी छोटी सी। नंबर एक, किसी भी एसेट्स पर अगर एप्रिशिएट होगा तो हमेशा कहां जाएगा? वो क्रेडिट साइड में, यानी कि बाय। किसी भी एसेट्स में अगर डेप्रिशिएट होता है, आप उसे रिड्यूस भी कह सकते हैं, आप उसे रिटर्न ऑफ भी कह सकते हैं, उसे रिटर्न डाउन भी कह सकते हैं। हमेशा कहां जाएगा? टू में। आप किस पर लगाएंगे? जो भी एसेट्स की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, सीधे पैसे बाहर। किसी भी तरह का प्रोविजन बोल दे, बैड डेप्ट बोल दे, डाउटफुल डेप्ट बोल दे, हमेशा डेप्टर्स पर लगाया जाएगा, परसेंटेज जो होगी उसे लगा देंगे, सीधे पैसे बाहर। अगर उसने आपको अमाउंट दे दी तो एज इट इज अमाउंट लिख दीजिए। बस तीन बातें ध्यान रखिए, ध्यान से बस। ठीक है जी। किसी भी तरह की
आपको अगर उसने दे दी है क्या चीज, प्रीपेड एसेट्स, तो हमेशा प्रीपेड एसेट्स आपकी कहां आएगी, क्रेडिट साइड में। और किसी तरह का अगर दिया है कोई क्लेम, क्लेम या फिर दे दिया उसने आउटस्टैंडिंग, हमेशा कहां आएगा वो, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। बस काम खत्म हुआ। इनमें से मोस्टली आपको जो है क्या मिलेगा, अप्रिशिएट मोस्टली, या फिर मिलेगा डेप्रिशिएट वाली चीज, या फिर मिलेगा क्या चीज, प्रोविजन। ये तीन चीजें मस्ट है, ये तीन चीजें तो 100% आनी है। इसी के साथ कोई सी एक चीज जुड़ जाएगी बस, कोई सी भी एक चीज। तीन बातों को ध्यान रखिए। नंबर एक, डेप्रिशिएशन, रिड्यूस या रिटन डाउन या रिटन ऑफ, एप्रिशिएट, रिटन अप, हमेशा यहां आना है। प्रोजन बैड डेप्ट पर लगाया जाता है, बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, प्रोजन हमेशा डेटर्स पर लगेंगे, टू में आएगा। क्रेडिटर्स नॉट पेड हमेशा बाय में आएंगे। आप इस दोनों का नीचे टोटल कर देंगे, उठाकर इसी टोटल को आप नीचे रखेंगे, यही वाला टोटल आपका इस साइड आ जाएगा। इस टोटल में से ऊपर के सारे क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे, रेशो में। जो हमारे पार्टनर्स के रेशो होंगे, ए और बी, या दो से अलावा जितने भी पार्टनर्स होंगे। अगर फायदा में इधर का टोटल ज्यादा आता है तो आंसर इधर निकल कर आएगा, और जो आंसर उधर निकल कर आएगा आप उसे बोलेंगे लॉस। केवल पहला अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट ये बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपका दूसरा जो अकाउंट होगा उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पर्टिकुलर आपकी ये साइड डेबिट की हो जाती है, और राइट हैंड वाली साइड आप जानते हैं वो किस चीज की हो जाती है, क्रेडिट वाली साइड। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद पार्टनर्स के नाम, जो भी पहले वाले का नाम होगा पहले का नाम, फिर दूसरे का नाम और तीसरे का नाम नए वाले का, यानी कि ए बी और नया वाला सी, जो न्यू पार्टनर्स आएगा। इसी तरह पर्टिकुलर्स ए बी और सी। यहां पर गिनती की 5 बातें आती हैं, 5 बातों को समझ लीजिए ध्यान से। नंबर एक, सबसे पहले इसके अंदर लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है कैपिटल। आप कैपिटल के अमाउंट को उठा के यहां रखते हैं, ए की कैपिटल ए में, बी की कैपिटल बी में। नंबर वन, हम इसे बोलते हैं ओल्ड कैपिटल। आपको हमेशा कहां मिलेगी वो, बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में वो बना के देगा, उस बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल मिलती है। आप यहां लिखते हो बाय बैलेंस बीडी, पहले की कैपिटल यहां, दूसरे की कैपिटल यहां, उठा के उसे रख देते हैं। नंबर दो, नंबर दो पर लिखा जाता है बाय कैश, या आप बैंक भी लिख सकते हैं, और अमाउंट को नए वाले के कॉलम में लिखा जाता है। मतलब क्या होता है इसका, नंबर दो का मतलब होता है न्यू वाली कैपिटल। जो नया पार्टनर्स होता है इसकी कैपिटल ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलती है। अब एडजस्टमेंट क्या हो गई, बैलेंस शीट के नीचे जो इंफॉर्मेशन होगी हम उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं, आप जानते ही है। तो एडजस्टमेंट में हमेशा आपको मिलेगी न्यू वाली कैपिटल, यानी कि नया पार्टनर्स कितने रुपए की कैपिटल लाया, तो आप लिखेंगे बाय कैश और इस पैसे को यहां उठाकर रख देंगे, काम खत्म हो गया। नंबर तीन, यहां आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल आपको कहां मिलेगी, इसे हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर तीन, नंबर तीन पर नाम आ गया न्यू वाली गुडविल। अब नई वाली गुडविल आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगी। एडजस्टमेंट में जहां पर कैपिटल होगी वो कहेगा सी, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा दोनों लाया, तो आप गुडविल के पैसे को क्या कर देंगे, डिवाइड किसमें, इन ओल्ड पार्टनर्स। आप दोनों के दोनों ओल्ड पार्टनर्स में इसे क्या कर देंगे, डिवाइड। जो मैंने यहां रखे पहले में और दूसरे में, दोनों के पैसे में आ जाएंगे। तीन बातें हो गई गिनती की। चौथी बात, यहां पर आ गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट यहां पर और यहां पर, इसका मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, ये हमारा है फर्स्ट अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट कौन सा, जो अभी अभी हमने सीखा, ये वाला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका अगर प्रॉफिट निकल कर आता है तो हम प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में बांट लेते हैं, ए में और बी में। जो अमाउंट निकल कर आती है वही अमाउंट यहां लिखते हैं, ए की और बी की। आपको ये ध्यान रखना है, अगर बाय द वे वो आता है प्रॉफिट तो आप उसे कहां लिखते हैं, बाय में। अगर भगवान ना करे वो आ गया लॉस, तो आप उसे कहां लिख देंगे, टू में। बस इस बात का ध्यान रखिए कि रिवैल्यूएशन में, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो क्रॉस अपोजिट साइड यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ए का पैसा ए में, बी का पैसा बी में। अगर आता है लॉस तो आप फौरन इधर आ जाएंगे।
अपनी डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस, ए की अमाउंट ए में, बी की अमाउंट बी में, काम हो गया खत्म। और सबसे लास्ट का पॉइंट नंबर 5, बाय रिजर्व। रिजर्व के पैसे को दोनों पार्टनर्स में बांटा जाता है, दोनों पार्टनर्स। अब रिजर्व क्या है? रिजर्व आपको बैलेंस शीट में मिलता है नंबर 5, रिजर्व। इसे फंड भी कह देते हैं। आपने नाम सुना होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। किसी भी नाम में रिजर्व आ जाए, किसी भी नाम में फंड आ जाए, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर कोई से भी नाम में रिजर्व आ जाए या फंड आ जाए, आप फौरन से बांट देंगे दोनों पार्टनर्सों में, पुराने वालों में। कभी कभी वो जो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, कभी कभी वो लिख देते हैं गुडविल के नाम से। तो जो भी चीजें दे रखी होती हैं, आप इसे क्या करते हैं? डिवाइड इन ओल्ड रेशो, आपके ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं ये चीजें। और ये होती कहां पर है? आपको ये हमेशा मिलेंगी बैलेंस शीट में, ये आपको बैलेंस शीट में मिलता है। इनमें से कोई सा भी अगर नाम वो दे देगा तो आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ होगा, आपको बैलेंस शीट बना के देगा, तो बैलेंस शीट से क्रॉस जाएगा। अगर वो लाइबिलिटी साइड में है तो जाएगा इस साइड, लिखेंगे बाय रिजर्व, दोनों के अमाउंट लिख देंगे, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बाय द वे वो एसेट साइड में है तो आप क्रॉस इधर लिख देंगे, या लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों में डिवाइड कर लेंगे। इससे हमें यह पता चला कि केवल न्यू वाले पार्टनर्स में, केवल न्यू वाले पार्टनर्स में उसकी कैपिटल, कैपिटल जानी है कैश के नाम से, और कुछ भी नहीं जाना। बाकी जितनी भी बातें हैं, 4 पॉइंट, वो हमेशा पुराने पार्टनर्स में आएंगे। बैलेंस बीडी पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल, बाय प्रोविजन फॉर, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, आप प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में, और रिजर्व के पैसे को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। आप इसे बंद कर देंगे टोटल को, यही टोटल आपका आउट कर इधर आ जाएगा अपोजिट साइड। इसी टोटल को आप ऊपर लिख लेंगे, और ये आपका क्या कहलाएगा? आंसर, जिसे आप बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? तैयार। तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, और देखिए 90% क्वेश्चन एज इट इज चलता रहेगा, छोटी सी एडजस्टमेंट चेंज होनी है। सबसे पहले बेस पकड़ लीजिए। अगर आपने बेस पकड़ लिया और आपको पता चल गया ये 5 पॉइंट इसमें आने हैं, 5 पॉइंटों के बाद ही कोई बात चेंज होगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने पांचों पॉइंटों में से पॉइंट ही नहीं पकड़े, तो आगे की बात तो अपना आप गलत हो जाएगी। जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट, जब तक आपने रिवोल्यूशन में 3 पॉइंट नहीं पकड़े, तो आप चौथा पॉइंट कैसे कर लेंगे? तो ध्यान रखिए, पहले इन पॉइंटों को खूब अच्छी तरह से कर लीजिए, और अच्छी तरह डिटेल में जाने के लिए इनकी वीडियो देखिए अच्छी तरह से, और बहुत अच्छे नंबर से लाएंगे आप। तो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन नंबर 24 पर आएगा, और आप सेकंड नंबर क्वेश्चन कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या है? कहता है क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है? लालू एंड कालू। कितने प्यारे नाम है साहब, देखिए, लालू और कालू। कहते हैं इनकी जो प्रॉफिट रेशो है वो है 3 और 2 के, 3 और 2 का रेशो है। अब मैंने देखा सबसे पहले बैलेंस शीट, जब भी आप क्वेश्चन देखें तो पहले ये देखें कितने पार्टनर्स हैं, 2 हैं या 3 हैं। अगर पार्टनर्स 2 हैं तो कैपिटल अकाउंट में 3 अकाउंट्स बनेंगे। अगर पार्टनर्स 3 हैं तो कैपिटल अकाउंट में 4 अकाउंट्स बनेंगे। दूसरे नंबर पे आप देखिए यहाँ बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है, लेकिन प्रोविडेंट फंड को छोड़ देंगे आप, उसे नहीं बांटते कभी। मैंने पढ़ा यहाँ लिखा वर्कमैन फंड, या फिर लिखा है रिजर्व, इन दोनों में से कोई सा भी नाम मोस्टली आता, तो आप इस पर फौरन टिक लगा लें, भैया ऐसा बांटना है। किस में बांटना है? कैपिटल अकाउंट में 5 वाले नंबर पे। आगे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, कहता ऑन द डेट शालू भाभी को उन्होंने क्या कर लिया? एडमिट। कालू और लालू पार्टनर्स हैं, शालू भाभी को लेकर आ रहे हैं अपने साथ। किस क्या कर रहे हैं? कहते हैं शालू जो है वो बिरिंग कर रही है 15,000 रुपए, किस चीज के? कैपिटल के। अब मेरा पॉइंट मिल गया मुझे कि नया वाला पार्टनर जो है उसका नाम है शालू, और वो कैपिटल कितनी ला रही है? 15,000 रुपए की। आगे एंड 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, वो गुडविल के लिए कितने पैसे लेके आएंगे? 5,000। तो 2 पॉइंट यहां हुए। पहला पॉइंट, कैपिटल मेरे पास है गिरी। दूसरा पॉइंट, नई वाली कैपिटल, ये पुरानी कैपिटल आ गई, ये नई कैपिटल आ गई, प्रीमियम गुडविल आ गया, और मेरे पास आ गया जनरल रिजर्व, जो भी वर्कमैन रिजर्व हो या प्रॉफिट लॉस। 4 पॉइंट आपके खरे आ गए। इन पॉइंटों को ध्यान से पहले पकड़ लो। रिवोल्यूशन तो बात की बात है, लेकिन जब ये वाले पॉइंट ही गलत हो गए तो सबसे पहले वाले पॉइंट, अब रिवोल्यूशन पर आ रहे हैं। रिवोल्यूशन भी बहुत अच्छी तरह जाना है। क्या कहता है? पॉइंट नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज रिड्यूस। मैंने भी बताया आपको, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? डेप्रीशिएशन लग गया, यानी कि कीमत हो गई कम। जब कीमत कम हो जाती है तो कहां जाएगा? 2 में। डेप्रीशिएशन बोल दे, रिड्यूस बोल दे, हमेशा कहां आना है? 2 में आना है।
आगे बोलता है 10% लगाना है साहब। आगे इसी जगह पर प्लांट जो है, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन पे क्या है वो, एप्रिशिएट भैया एप्रिशिएट। अभी हमने पढ़ा एप्रिशिएट का मतलब कीमत का बढ़ जाना, हमेशा कहाँ आता है, बाय में। तो एप्रिशिएट बाय में लिख देंगे कितना परसेंट, 10%। अब आपके सामने दोनों पॉइंट आ गए, डेप्रिशिएशन कहाँ आना है, टू में, एप्रिशिएट कहाँ जाना है, बाय में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे पढ़ते हैं साहब। कहता नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, कहता फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट। अब दोबारा से कीमत कर दी गई, जब कीमत कर दी गई तो कीमत कर दी 11,000 रुपए की। मैंने देखा भैया फर्नीचर मेरा पहले कितने का था, 10,000 रुपए का, आज की कीमत क्या हो गई, 11,000। तो कीमत कम हुई या ज्यादा, ज्यादा हुई तो क्या कहलाएगी, डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट, सीधा सा एप्रिशिएट, मतलब पैसे बढ़ गए, बढ़ गए तो कहां जाएंगे, बाय में। और हमेशा ध्यान रखिए अगर रुपए से पहले ऐड दे रखा हो, एट, तो दोनों अमाउंटों का डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस। लेकिन अगर यहां लिखा होता बाई, तो अमाउंट एज इट इज लिख देते। तो हमने देखा यहाँ 10,000 थे, यहाँ 11,000 हो गए, दोनों अमाउंटों में क्या लिखा, एट, तो दोनों का डिफरेंस 1,000 हो गया, और क्या हो गई वो, इंक्रीजिंग। आगे बढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, कहता ए प्रोविजन, क्या है, प्रोविजन, डाउटफुल डेप्ट के ऊपर कितना क्रिएट करना है, डेप्टर्स पर 5%, भैया 5% प्रोविजन लगाना है। अब ये पीछे पड़ा, प्रोविजन का पैसा टू में आना है, खत्म बात। किसके ऊपर लगाना है, डेप्टर्स के ऊपर, 5% डेप्टर्स पे लगा लेंगे। आगे पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 5, ए क्रेडिटर्स 100 नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स को नहीं देने हैं पैसे, पसंद नहीं है, तो क्रेडिटर्स नॉट पेड, नॉट लाइकली, नॉट क्लेम, हमेशा कहां आने हैं, बाई में। तो भैया रिवॉल्यूशन अकाउंट दोबारा फिर एक बार देख लो। सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या, हमेशा डेप्रीशिएशन हमेशा टू में आना है, एप्रिशिएट हमेशा कहां आना है, बाई में। प्रोविजन का पैसा हमेशा किस में आना है, टू में, और किस पर लगाएंगे, डेप्टर्स के ऊपर। क्रेडिटर्स नहीं देने हैं अगर हैं, नोट हमेशा कहां जाने हैं, बाई में। ये चीजें तो मस्त हैं, हर क्वेश्चन में आनी। तो बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, देखते हैं साहब सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या बनता है। क्वेश्चन आते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए, पॉइंटों को एक बार दोबारा उठा लिया है मैंने। सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिखता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी राइट हैंड साइड की क्रेडिट साइड, और लेफ्ट हैंड आपकी कौन सी साइड हो गई, डेबिट साइड। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट था स्टॉक, इस पर क्या था, रिड्यूस, रिड्यूस था तो कहां आ गया मैं, टू में, मैंने लिखा यहां पर टू स्टॉक। और कितना रिड्यूस था, 10%। मैंने देखा भैया स्टॉक की कीमत कितने की है, यहां पर देखा स्टॉक 15,000 रुपए का स्टॉक है, तो मैंने 15,000 की कीमत ले ली, मल्टीप्लाई 10/100, कट करा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गए मेरे 1,500, 1,500 रुपए डिक्रीज हो गए। आगे मैंने अगला पॉइंट पढ़ा, कहता प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन पे क्या है, एप्रिशिएट कितना, 10%, एप्रिशिएट तो कहां पहुंच गया, बाय में। मैंने देखा प्लांट एंड मशीन है कितने का, प्लांट एंड मशीन कितने रुपए का, प्लांट मशीन 30,000 रुपए का, 30,000 का कितना परसेंट, 10, यहां आ गया बाय प्लांट एंड मशीन 10%। और भैया परसेंटेज लगा दो उसकी जो कीमत थी, कितनी कीमत थी, एक बार फिर देख लो, कितनी कीमत, 30,000, 30,000 रुपए के ऊपर 10% लगाना है, तो उठाया 30,000 रुपए, मल्टीप्लाई 10/100। ये छोटी छोटी सी बातें जो है यही खराब करती है क्वेश्चन, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बोर्ड का पेपर इतना इजी आता है, आप यकीन मान नहीं मान सकते, 90% पेपर इजी होता है, 90% इजी, 10% थोड़े से हार्ड होते हैं। आप हर किसी बातें पहले 90 पे लगाओ, 10% बाद में अपना आप पकड़ लेंगे। लेकिन पहले यहां देखो छोटी छोटी सी बातें गलत होनी है। जैसे अगला पॉइंट आ रहा है, अगला पॉइंट क्या है, कहता फर्नीचर रीवैल्यूड, दोबारा से कीमत करी गई। अभी मैंने बताया जब एट लिखा है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस। हमने देखा था फर्नीचर की कीमत थी कितने की थी, 10,000 की, और अब फर्नीचर कितने का हो गया, 11,000 का, तो क्या हो गई, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो पैसे क्या हो गए, एप्रिशिएट। यहां लिखा नाम, नाम लिखा बाय फर्नीचर, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया था, 1,000 रुपए। मैंने 11,000 में से माइनस कर दिए कितने पैसे, 10,000, कीमत बढ़ के हो गई है 11,000, तो कितने रुपए बढ़ गए, 1,000 रुपए। नेक्स्ट अगला पॉइंट आ गया, कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन आपको पता है प्रोविजन हमेशा टू में आना है, मैंने लिखा टू प्रोविजन,
और प्रोविजन कितना परसेंट लगाना है, उसने बोला प्रोविजन है 5%। किस पर लगाना है, सन्ड्री डेप्टर्स पर, तो मैंने 5% लिख दिया। और अब मुझे देखना है कि मेरे डेप्टर्स हैं कितने रुपए के। मैं आ गया यहां पर, देखा साहब डेप्टर्स की अमाउंट कितने की है, 12,000। 12,000 का 5% पैसा मरने वाला है, प्रोविजन का वाला पैसे भर जाएंगे। आपने यहां लिखा 12,000 रुपए, और 12,000 का मैंने ले लिया 5%, 5/100। एक जीरो से एक जीरो काट दी, दूसरे जीरो से दो जीरो काट दी, और 12×5 = 60, 600 रुपए मेरे आ गए। 600 रुपए, 600 रुपए का प्रोविजन, यानी कि 600 रुपए खत्म हो जाएंगे। अगला पॉइंट मैंने पढ़ा लास्ट, कहता एक क्रेडिटर्स 100 रुपीज नॉट लाइकली टू क्लेम, हमें देने पसंद नहीं है, आप खत्म कर दीजिए। जब भी क्रेडिटर्स को बोलेगा आपको पसंद नहीं है, नॉट लाइकली टू क्लेम, हमेशा बाय माने बाय क्रेडिटर्स। और अगर बोल दे मोर तो हमेशा धरा जाएंगे। मना कर रहा है तो इस तरफ, और कह रहा है तो उधर, क्योंकि ये प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिटर्स नॉट लाइकली। और 100 रुपए यहां लिख दिए हमने। इसके बाद हमारा सारा पॉइंट खत्म हो जाता है, रिवॉल्यूशन खत्म। अब आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों साइडों में, जब आपने दोनों साइड बनाई, ये थे आपके 1,000 रुपए, 1,000 सफाई से लिख लेते हैं, 1,000। आपको ये देखना है कि मेरे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। नेचुरल है, आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिख रहा, 3,000 रुपए है, और यहाँ टोटली जो है 2,100 का है। इसी टोटल को नीचे कर लिया हमने, 3 और 1 4, आपका आ गया 4,100 रुपीज। इसी 4,100 को आप अपोजिट साइड ले आए, 4,100। इस 4,100 से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। मैंने यहां लिखा 4,100, इसमें से मुझे माइनस करने हैं 1,500 और 600, हमारे हो गए कितने साहब, 2,100 रुपए। मैंने माइनस करे 0,002, 2,000 रुपीज निकल कर आए। कितने, 2,000। ये अमाउंट जो होगी आपकी 2,000 की, आप इसे बोलेंगे प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट जो है वो कितने का आया, 2,000 का। अब इस प्रॉफिट को पुराने वाले पार्टनर्स बांटेंगे, जो उनका अपना रेशो होगा। तो देखते हैं पुराने वाले पार्टनर्स का रेशो क्या था, 3:2। लौट के आ जाते हैं दोबारा, 2,000 को डिवाइड करते हैं किस रेशो पे, 3:2 के ऊपर। पहले वाले पार्टनर्स का नाम कालू, और दूसरे का नाम है लालू। तो कालू भाई साहब के 2,000 रुपए डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पहले वालों का रेशो 3 और दोनों का टोटल 5, रेशनल है। इसी तरह लालू भाई साहब के 2,000 रुपए, लालू भाई साहब का रेशो 2 और दोनों का टोटल 5। कट करा मैंने 5 से, 24 बार गया, 4×3 = 12, 1,200 रुपए इनके आ गए, 4×2 = 8, 800 यहां आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डिवाइड करा 2,000 रुपए का आंसर, वो 2,000 रुपए पहले वालों के 1,200 आए, दूसरे के 800। इस तरह से हमारा पहला रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। तो आप आराम इत्मीनान से पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाए। रिवॉल्यूशनों में एक आध पॉइंट ऐसा आता कोई टेढ़ा बेड़ा सा, अगर भाई द वे एक आध कोई पॉइंट टेढ़ा आ भी जाए तो 2 मिनट रुक जाए उसे, पहले उतनी चीजें तो भर ले जो आपसे आती हैं, आप उसे होल्ड कर लें, आंसर ना निकालें। जरूरी थोड़ी है आपसे कोई पॉइंट नहीं आ रहा तो जितने पॉइंट आते हैं पहले उतना भर लें, उतना भरने के बाद होल्ड कर लें, इस आंसर को ना निकालना भी। आप इतने आ जाएं कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि आप वहां बैठे हुए सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, टाइम हो जाएगा वेस्ट। और यहाँ टाइम की ही कीमत है, इस चक्कर में आपका आगे का क्वेश्चन छूट जाएगा। अब अगला नाम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5 बातें आनी है गिनती की। सबसे पहले बैलेंस बीडी, आपको पता है बैलेंस बीडी में पीछे वाली कैपिटल। देन उसके बाद क्या ना, कैश, नए वाले का कैपिटल। प्रीमियम ऑफ गुडविल, कितने पैसे वो गुडविल के लाया था उसे बांटा जाएगा। रिवॉल्यूशन का यहां आंसर लिखना है रिवॉल्यूशन का आपको, तो जब तक नहीं आता आप नाम लिख के तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद वर्कमैन फंड या रिजर्व वगैरह उसे बांट दीजिए। तो भैया 5 बातों में से 4 बातें तो भर सकते हैं, तो पहले इन 4 बातों को भरिए, 5वीं बात को होल्ड करके रख लीजिए। जब आप ये सारी बातें भर दें तब वहां सोचिए। आप वहां पहले सोचना चालू कर देंगे तो यहाँ कैसे आएंगे, यहाँ का टाइम वेस्ट होता रहेगा, टाइम खराब होता रहेगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएं, जितनी चीजें आपसे आती है पहले उतनी भर लें, जो पॉइंट नहीं आ रहा उसे टिक लगा कर 2 मिनट के लिए रुक जाएं और आगे आ जाएं। सबसे आगे आ जाते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में कैपिटल का पैसा देखते हैं कितनी कितनी कैपिटल है हमारी। पहले वाले की कैपिटल कितने की है, 30,000 रुपए की। दूसरे की कैपिटल कितने की है, पहले की 30,000, दूसरे की 20,000। आ गए अपने अकाउंट्स पर, हमने सबसे पहले लिखा पहले के लालू के 30,000 और कालू भाई साहब के कितने हैं 20,000, 20,000 रुपए। पहले सबसे पहले बैलेंस बीडी दोनों की कैपिटल।
आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट में, देखते हैं कितने कितने पैसे लेकर आए थे। मैं पहले एक बार साफ कर लूं सारा का सारा, ताकि समझने में आसानी रहे, कोई गलती वलती ना हो जाए। आपको ये बस ये ध्यान रखना है कि हम पहले क्वेश्चन जब भी करें तो सारे अकाउंटों की लाइन बना लें। सारे अकाउंट्स की लाइन बनाने के बाद सबसे पहले उन चीजों को लिखें जो जो हमें ईजी लग रही है। आप सबसे पहले उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं जो आपको तंग कर रही है। जब आपको तंग करेंगे तो वही तो चीजें आपको डिस्टर्ब कराएंगी, तो उसे छोड़िए, टेंशन ना लें, बिना टेंशन के करें। जैसे सबसे पहले कैपिटल का पैसा आपने लिख दिया, दोनों का बैलेंस भी दिया गया नंबर एक पे, नंबर वन। आ जाते हैं नंबर दो। नंबर दो पे उसने बोला वो 15,000 रुपए किसके लाया, कैपिटल के, तो मैं आ गया नंबर दो पे। मैंने उठाया सबसे पहले नंबर दो, और नंबर दो पे आ गया यहां पर बाय कैश। और बाय कैश में कितने पैसे लाया था वो, 15,000 रुपए। पहुंचा फटाफट, 15,000 रुपए यहां लिख दिए शालू भाभी के नाम में। ठीक है जी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर कहता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल भैया कहां आ गई, इसने बोला प्रीमियम ऑफ गुडविल के कितने, 5,000 रुपए। किस चीज के, प्रीमियम ऑफ गुडविल के पैसे। ये आपका नंबर कौन सा आ गया, तीसरा नंबर। तो 5,000 रुपए हैं, और दोनों में डिवाइड करने हैं, किस किस में, थ्री में और टू में। तो 5,000 को जब थ्री और टू में हम डिवाइड करेंगे, तो मैंने उठाया भैया 5,000 रुपए मल्टीप्लाई 3/5, और दूसरे के 5,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो 5 से ऐसा काट दिया, 1,000 बढ़ गया, और इसके पैसे कितने आ गए, 3,000। 5 से ऐसा काट दिया, 1,000 गया, और इसके अमाउंट कितनी आ गई, 2,000। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीमियम ऑफ गुडविल एक की आई 3,000 और दूसरे की आई 2,000। तो भैया मैंने लिखा प्रीमियम ऑफ गुडविल, पहले वाले के कितने पैसे, 3,000 रुपए, और दूसरे की अमाउंट कितने की, 2,000 रुपए। ठीक है जी। आ जाते हैं किस पे, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। अभी रोक के चल रहे हैं, ये समझ के चल रहे हैं कि रिवोल्यूशन अभी आया ही ना है। लेकिन उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, वर्कमैन का पैसा, या फिर कोई रिजर्व वगैरह दे रखा हो तो। मैंने देखा भैया रिजर्व का पैसा ये दे रखा 5वें नंबर का। वर्कमैन बोल दे, कोई रिजर्व बोल दे, कोई क्या बोल दे, फंड बोल दे, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर। कितनी अमाउंट है, 15,000। 15,000 को डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं 15,000 को कितने कितनी अमाउंट आती है। 15,000 भी काटिए साहब, 15,000 के लिए काटा, 15,000 मल्टीप्लाई रेशो 3, और दोनों का टोटल 5। 15,000 मल्टीप्लाई दूसरे वाले का 2, और दोनों का टोटल 5। 5 से काट दिया 15, 3 बार गया, और 3 3 जा 9, 9,000 इनके आ गए। इसी तरह 5 से काटा 15 को, 3 बार गया, और 3 2 जा कितने हो गए, 6, 6,000 इनके। इसका मतलब है कि पहले वाले के 9,000, दूसरे वाले के 6,000। जर्नल रिजर्व में या वर्कमैन रिजर्व में दोनों का हिस्सा अलग अलग आ गया। एक पार्टनर्स का हिस्सा आया 9,000 का, दूसरे का आ गया 6,000 का। हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा, हमेशा ओल्ड रेशो में, और हमेशा बाय में आएगा। आपने यहां लिखा पहले वाले के कितने थे, 9,000, और दूसरे के कितने आ गए, 6,000। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई सा भी नाम लाइबिलिटी में दिया है तो आप उसे क्रॉस बाय में लिखेंगे। अगर बाय द वे एसेट्स में दे दे तो आप उसे कहां लिखेंगे, टू में। एसेट्स में मोस्टली दो नाम आते हैं, या तो वो बोलेगा गुडविल, जिसे हम बोलते हैं पुरानी वाली गुडविल, या बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये नाम आ जाते हैं। नहीं तो रिजर्व वगैरह तो हमेशा इधर ही आते हैं, आ जाते हैं आप। अब लेते हैं रिवोल्यूशन का आंसर। रिवोल्यूशन में हमारा जो आंसर आया वो आया 1,200 रुपए का और 800 रुपए का। जब आपका आंसर आए तो आप 1,200 रुपए यहां लिखें, और 800 रुपए यहां लिख दें। मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि अगर आप जो चीज नहीं आ रही, आप उसके चक्कर में लगे रहेंगे, तो ये चार वाले पॉइंट जो ये भी छूट जाएंगे। और हर पॉइंट का अलग नंबर है, इसी का नाम तो स्टेप मार्किंग है। आप सोच लीजिए बोर्ड में आपकी चेकिंग स्टेप मार्किंग से होनी है, ये नहीं कि क्लास वाली चेकिंग। भाई क्लास में एक चेकिंग क्यों होती है, ताकि आपको इंप्रूव करा जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टोटल, देखते हैं इस टोटल में क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या करा, इन साइड का हम टोटल कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले 15,000 को नीचे ले लिया। इसके बाद मैंने दूसरी वाली अमाउंट देखी, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 800। इन सभी का मैं टोटल कर लूंगा, मेरा टोटल हो गया 28,800 रुपीज। अब मैं इधर का टोटल कर लूंगा लालू का। लालू के 30,000 एक है, 3,000 एक है, 1,200 और 9,000 रुपए, यानी कि टोटल हो गया 310 40 43,200 रुपीज का। अब इसी टोटल को मैं अपोजिट साइड ले लूंगा। मैंने अपोजिट साइड इसी टोटल को ले लिया। लालू का टोटल बैठा 43,200 रुपीज। इसी तरह कालू का जो टोटल बैठा वो बैठा 28,800 रुपीज।
और शालू जो है उनका टोटल एज इट इज है, केवल 15,000, क्योंकि इसके अंदर कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। जब हम देख रहे हैं ऊपर हमारे पास कोई भी नहीं है, अगर सपोज कीजिए किसी भी तरह की कोई अमाउंट होती है, लॉस वगैरह होता, तो मैं इस टोटल से ऊपर वाले टोटल को माइनस कर लेता। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने एज इट इज ये टोटल ऊपर रख दिया। मेरा बैलेंस शीट निकल के आया 43,200 लालू का, 28,800 कालू का, और ये एज इट इज 15,000 रुपीज किसका हो गया, शालू का। इससे हमारे ये जो ना क्या निकल के आई, कैपिटल। यानी कि कैपिटल अकाउंट का जो आंसर निकल के आया, बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। और बैलेंस सीडी जो लालू की निकली वो निकली 43,200, कालू भाई साहब के पैसे निकले 28,800, और शालू भाभू के जो पैसे निकले वो निकले 15,000। उम्मीद कर रहे हैं केवल कैपिटल अकाउंट तक ही आंसर क्वेश्चन आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फिर भी एक कैश अकाउंट सीख रहे हैं छोटा सा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप देख लें। कैश अकाउंट में केवल गिनती की 3 चीज आनी है। कैश का मतलब ये है कि बिजनेस में अब हमारे पास कितना कैश हो गया है, तो कैश अकाउंट बोल दो या फिर बैंक अकाउंट बोल दो। इसमें गिनती की 3 चीजें आ रही है। सबसे पहले बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब कितना आपके पास कैश अवेलेबल है, यानी कि पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो आपके पास पुरानी बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट में कितने रुपए का आपके पास कैश है, कैश दे रखा हो या बैंक दे रखा हो, उस अमाउंट को लिख देते हैं। मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में कैश है 18,000 रुपीज का, तो मैंने 18,000 का बैलेंस लिख दिया। यानी सबसे पहला मेरा बैलेंस कितने का, 18,000। 18,000 रुपए पुराने हैं। अब इसके बाद आया टू शालू कैपिटल। शालू भाभी कितने पैसे कैपिटल के लेकर आई थी, ये रहे 15,000 रुपए। आप इस चीज को जो है क्वेश्चन के नीचे भी देख सकते हैं, एडजस्टमेंट में लिखा होता है शालू बिलिंग कर रही है 15,000 किस चीज के, कैपिटल के। तो मैंने 15,000 रुपए किस चीज के लिख डाले, कैपिटल के लिख डाले। 15,000 रुपीज कैपिटल आ गई। यानी 18,000 को पुराने थे, 15,000 की कैपिटल आई। नेक्स्ट, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। शालू भाभी कितने पैसे किसके लेके आई, प्रीमियम और गुडविल के। तो 5,000 रुपए किस चीज के लाई, प्रीमियम के। 5,000 हमने इस चीज के ऐड कर लिए। इस तरह से 20,000 तो वो लेकर आई, 15,000 रुपए कैपिटल के, 5,000 गुडविल के। 18,000 हमारे पास पहले से था, तो टोटल हमारे पास जो कैश हो गया वो हो गया 38,000 रुपीज। टोटल कर देंगे, इसी टोटल को उठाकर यहां रख देंगे 38,000 रुपीज, और ये एज इट इज ऊपर आ गया 38,000 रुपीज। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, यानी कि फंडामेंटल्स। अभी इसके अंदर एडजस्टमेंट जो होती है वो अलग से है, लेकिन आप ध्यान रखिए पहले, इजी से इजी आपकी 5 बातें कैपिटल अकाउंट में आनी है। कौन कौन सी, बैलेंस बीडी पुराने वालों की कैपिटल, बाय कैश नए वाले की कैपिटल, प्रीमियम और गुडविल नया जो कैपिटल गुडविल का पैसा लाया उसे हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन का आंसर, देन सबसे लास्ट में कोई जनरल रिजर्व हो, कोई वर्कमैन रिजर्व हो, कोई फंड वगैरह हो, उससे बांट देंगे, खत्म। सभी का टोटल कर देंगे। यही टोटल अपोजिट साइड आ रहा है। इतना सा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट के साथ, बी पार्ट। देखते हैं वो बी पार्ट क्या हो।